हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंगल्स की लाइफ में कौन आ रहा है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। एंड ये रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है। जब भी आप इसको देखेंगे आपसे रेजोनेट करने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि रीडिंग सभी साइन के लिए है, सभी जेंडर के लिए है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रीडिंग में जो है आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में एंड कब तक आ रहा है, मतलब कितना टाइम लग जाएगा उसको आने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि सिंगल्स की लाइफ में कौन आने वाला है। ये पर्सन कैसा होगा, इसकी इंटेंशन कैसी होंगी, किस तरह का इंसान होने वाला है, पूरी तरीके से हम लोग इसको बताएंगे। एक कार्ड ही आ चुका है इसलिए मैं इसको रख लूँगी, ओके। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि सिंगल्स की लाइफ में किसकी एंट्री हो रही है, ओके। देखिए यहाँ पर, चलिए जी एक कार्ड और निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें मैंने 5 निकाले थे तो 5 यहाँ पे भी बनते हैं, ओके। आई होप सो कि सभी कार्ड्स आपको विजिबल हैं अच्छे से। यस, यहाँ पर आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आ चुकी है, नाइट ऑफ सॉर्ड। तो आप देख सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कितनी स्पीड से आ रहे हैं आपके पार्टनर। इनका हॉर्स भी बहुत तेज़ है एंड इनकी खुद की स्पीड भी बहुत तेज़ है, ओके। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंग जीतने के लिए आ रहे हों या आपको जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में लाने के लिए आ रहे हों। हो सकता है कि आप लोगों की एज मैरिजेबल हो चुकी है एंड अभी तक आप लोग सिंगल हैं एंड बहुत ज़्यादा परेशान है कि आपकी लाइफ में कौन आएगा, कब आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर निकल पड़े हैं अपने घर से, ओके। आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, सिर्फ 2 ही साइन हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ओके। वैसे तो आप मान सकते हैं कि सारे साइन हैं क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। तो लिब्रा तो आ ही चुका है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 11, 10 एंड 19 एंड 16। ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट हो सकते हैं। आपका एंड आपके पार्टनर का बर्थडे, बर्थ मंथ हो सकता है, आप लोगों की एज हो सकती है, आप लोगों का बर्थ ईयर हो सकता है। जैसे कि यस, बर्थ ईयर तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ये जैसे कि 11, जैसे 16, 19, ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। तो मेन चीज़ तो ये है कि आप देख सकते हैं खुद की यहाँ पर न्यू बिगनिंग आपको दिखाई पड़ रही है। फूल का कार्ड आ गया है, तो कोई है जो आपके लिए रिस्क लेना चाहता है, कोई है जिसको बहुत सारे लोग अगर रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप लोगों के बीच में हो सकता है कि कोई एक पर्सन मैरिड हो, मतलब आप तो सिंगल हैं ही, लेकिन हो सकता है कि ये मैरिड हो किसी के साथ या ये किसी रिलेशन से निकल के आ रहे हों, ओके। तो इन सारी सिचुएशन में यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। अब पहली चीज़ तो ये है कि हम लोगों को देखना है कि कौन आ रहा है, मतलब इनके ट्रेड्स क्या हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, ये इंसान कैसा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए इनकी स्पीड देख के ही लग रहा था, आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये लेट लतीफ़ी वाले इंसान नहीं हैं। जो भी काम करते हैं फटाक से कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को लंबा लटकाएं, ऐसा नहीं है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो या ये पर्सन आपके ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर खुद के गाड़ी से करते हैं तो मान के चलिए कि काफ़ी रैश ड्राइवर हो सकते हैं, मतलब बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं, ओके। क्योंकि ये ज़्यादा डिले करने में विश्वास नहीं रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो काम करना है, मतलब ये कंफ्यूज्ड माइंडसेट्स के इंसान नहीं हैं। ये ऐसे इंसान नहीं है जो आप खुद भी लटके हैं एंड आपको भी लटकाए पड़े हैं। ये ऐसे नहीं है जो डिसीज़न ना ले पाएँ। इनके माइंड बिल्कुल क्लियर कट रहता है एंड क्लियर कट डिसीज़न लेने में इनको विश्वास है,
ओके। तो यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हिम्मती इंसान हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकिंग एनर्जी इनके अंदर हो सकती है। तभी मैंने आपसे कहा था कि अगर इनसे कोई मना भी करने वाला है या कोई इनको रोकता भी है कि मत करो, मत जाओ, या डिस्टेंस बहुत है, या मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो भी ये मानने वालों में से नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने दिल की सुनते हैं, मस्त मौला किस्म के इंसान हैं। किसी और की बातों पे मतलब सुन सबका लेते हैं, लेकिन करते वही हैं जो इनके दिल में होता है। बहुत मस्त इंसान है, बहुत क्लियर इंसान है। देखिए, जो इंसान क्लियर होगा, जो कंफ्यूज होगा, वो कभी खुश रह ही नहीं पाएगा। खुश कौन होगा? वही होगा जो डिसीजन फटाफट लेता है एंड जिसके अंदर स्पीड होती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर अच्छी खासी स्पीडी पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है लॉ की फील्ड में हो सकता है मिलिट्री में हो सकता है सोल्जर, जैसे कि मतलब जैसे एयर फोर्स हो गया, जैसे कि मतलब आर्मी हो गई, इन सारी चीज़ों में हो सकते हैं। इनकी बिल्ड, जो बॉडी बिल्ड है, वो बहुत अच्छी हो सकती है। अगर ये फीमेल हैं तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ी सी मतलब चबी सी हो सकती हैं। ओके, अगर आप लोग मेल हैं एंड फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो थोड़ी चबी हो सकती हैं। देखने में लगेंगी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, लेकिन इनके अंदर करेज बहुत ज़्यादा होगा। मतलब टाइम टू टाइम इनकी हिम्मत आपको देखने को मिलेगी एंड देख करके आप भी शॉक्ड रह जाएंगे कि ये इतने ज़्यादा हिम्मती हैं। अगर ये मेल हैं तभी भी मान के चलिए कि प्योर हार्टेड हैं। देखिए, जो इंसान मतलब इनको गुस्सा आती होगी, ऐसा लगता है जैसे गुस्से के तेज होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब इंसान सही होता है। अगर कोई इंसान गलत है तो वो गुस्साता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि गुस्साएगा नहीं, कई बार तो ऐसा होता है कि गलत लोग, झूठे लोग इतना चिल्ला लेते हैं जितना अच्छा इंसान नहीं बोल पाता है। तो यहाँ पे मेन चीज़ यह है कि ये पर्सन, क्योंकि वाइट कलर की ड्रेस पहने हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड होंगे, लेकिन मतलब किसी को पेन देने में इनका विश्वास नहीं होगा। किसी को दुख देना, किसी को बेमतलब में किसी के साथ फाइट करना या आर्ग्यूमेंट करना इनको पसंद नहीं होगा। बट अगर कोई इनसे भिड़ता है, इनसे जो है पंगे लेता है, तो फिर ये उसको ठीक करने की दम भी रखते हैं। ओके, हो सकता है लॉ वगैरह में हो, जैसे जज हैं, लॉयर हो सकते हैं। ओके, या इनका नेचर बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कोई मैरिड पर्सन हो, ओके, एंड ये आपकी लाइफ में एंट्री ले रहे हों, या ये डिवोर्सी पर्सन हो सकते हैं। यस, या तो ये लॉ की फील्ड में हैं, या तो ये जस्टिस पसंद हैं। गलत नहीं होने देंगे, ना आपके साथ ना खुद के साथ। ओके, ना खुद के लिए कोई गलत कर दे तो बर्दाश्त नहीं करते हैं, एंड आपके साथ कोई कुछ गलत करेगा तो फिर ये लॉइन भी हैं। ओके, हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, तो काफ़ी हद तक मतलब ये उस किस्म के इंसान नहीं हैं। एक भी कार्ड्स को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के लिए आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैप्पी फैमिली चाहेंगे आपके साथ, बच्चे चाहेंगे, घर चाहेंगे, खुशियाँ चाहेंगे। मतलब 10 ऑफ कप्स, इमोशंस, फीलिंग्स एंड खुशियाँ, ये इनका टारगेट रहेगा आपके साथ यूनियन में आने का। मतलब ये आपसे मैरिज करना चाहेंगे। ओके, एंड यस, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, यहाँ पे शॉर्ट टर्म जैसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है। ओके, तो यस, किंग ऑफ कप्स आ चुका है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, लॉयल, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मुझे इनकी एज थोड़ी सी लग रही है। ओके, क्योंकि ये आपको देख के लग रहा होगा कि थोड़ा सा मैच्योर इंसान है। तो कुछ लोगों के लिए ये एज से मैच्योर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये मेंटली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे। ये बहुत ज़्यादा लॉयल रहने वाले हैं आपके लिए, प्रोवाइडर बनेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपके साथ कनेक्शन में आ गए, फिर मतलब कोई गलती करी एंड आप ही के ऊपर ब्लेम डाल दिया, या छोटी छोटी चीज़ों से भाग जाना, घोस्ट कर देना, आपको परेशान करना, आपको हर चीज़ में लटकाना, ये सब चीज़ें इनके नेचर में नहीं है। ये मैच्योर इंसान हैं, ये चीज़ों को लॉन्ग टर्म लेके चलने में विश्वास रखते हैं, रिस्क लेने में डरते नहीं हैं, हिम्मती बहुत ज़्यादा हैं एंड जस्टिस पसंद है। अगर कोई इंसान जस्टिस पसंद है तो मान के चलिए कि वो इंसान गलत नहीं होने देगा आपके साथ। ओके, यस, तो 11 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है एंड 10। हो सकता है कि आप लोगों को 11-11 दिख रहा है, 10-10 दिख रहा है। ओके, तो एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर इस पार्टनर के आपकी ज़िंदगी में आने पर आप लोग रिच होने वाले हैं।
ओके या तो ये खुद भी रिच हैं, क्यों? क्योंकि एक तो किंग का कार्ड आया है, दूसरी चीज़ यहाँ पर 8 नंबर है। हो सकता है कि आपको 888 दिख रहा हो, या इनके साथ आफ्टर मैरिज आप एक रिचनेस को फील करेंगे, आपकी लाइफ में रिचनेस आएगी। ओके मतलब ये रिच पर्सन होंगे डेफिनेटली, क्योंकि इनके अंदर ट्रेड्स ऐसे हैं कि ऐसा इंसान कहीं फंसने वाला है ही नहीं। उसके मतलब लक्षण देख के पता चल जाता है कि वो इंसान कितना आगे जाएगा, तो ये रिच होंगे। ओके एंड 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो नवंबर का मंथ या 11 एंड यहाँ पर 10 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, या 111 भी दिखाई पड़ रहा हो सकता है। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग कैसे होंगे आपके पार्टनर। इंटेंस अट्रैक्शन रहेगा आप लोगों के बीच में, ऐसी इंटेंसिटी आपको दिखाई पड़ेगी कि बस आपका मन नहीं करेगा कभी कि आप ये आपको कभी छोड़ें या आप इनको कभी छोड़ें। ओके आप दोनों का एक दूसरे से मतलब ये कभी, मैंने ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि ये कभी आपको घोस्ट करके चले जाएं, सडनली गायब हो गए, धोखा दे दें, ये इस टाइप के पर्सन नहीं है। एंड आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस रहने वाला है। आपके अंदर जब ये कनेक्शन बनेगा तो एकदम से आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप इनसे इतना ज़्यादा अटैच हो गए, क्योंकि इनके अंदर हैबिट्स ट्रेड्स इनके ऐसे हैं कि इनसे कोई भी इंसान, मतलब जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो आप इनसे कितना अटैच हो जाएंगे आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। फाइटिंग, यस नो डाउट इनके अंदर हिम्मत है। मैंने कहा था सोल्जर भी हो सकते हैं, आर्मी में भी हो सकते हैं, तो ये उसमें भी हो सकते हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर मतलब आपसे यूनियन करने के लिए, आपके साथ आपके लाइफ में आने के लिए। अब देखिए सिंगल का मतलब ये हो सकता है कि आप लोग डिवोर्स कर चुके हैं एंड अब आप लोग सिंगल हैं। ओके तो हो सकता है कि ये भी किसी के साथ डिवोर्स करके आ रहे हैं एंड आपको पाने के लिए पूरे जहान से, पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे। अगर आप लोग डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, तभी भी ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। ओके तो आप लोग सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी, अनमैरिड किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। रीडिंग सिंगल्स के लिए है, मतलब प्रेजेंट टाइम में आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं है। ओके एंड आपको पाने के लिए अगर इनको किसी से भी लड़ना पड़े तो ये लड़ने को तैयार हैं। आपके साथ कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपको जस्टिस देने आएंगे आपकी लाइफ में। ओके अगर आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत लंबे टाइम से अपने ट्रू लव का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा 11 नंबर आया है, हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, या आपको इनके साथ मिलकर जब आप इनसे बात करेंगे, इनके साथ इंटरेक्शन होगा आपका, तो आपको पता चलेगा कि ये आपके मतलब बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की रहने वाली है। गोइंग विद द फ्लो, देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने, अगर ये किसी कनेक्शन में थे, ओके अगर ये मैरिड थे किसी और के साथ, इनका डिवोर्स हो गया, तो इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम जो है गोइंग विद द फ्लो में रहे होंगे, मतलब काफ़ी लंबा टाइम इन्होंने सिंगल गुजारा है। ओके अगर ये किसी कनेक्शन से निकले होंगे, अगर किसी मैरिज से निकले होंगे, तो इन्होंने काफ़ी लंबा टाइम सिंगल निकाला है। या ये भी हो सकता है कि ये किसी कनेक्शन में नहीं थे, लेकिन अपनी जॉब या बिजनेस के लिए इतने डेडिकेटेड थे, तो इन्होंने शादी करने की सोची ही नहीं। ओके जैसा चल रहा था वैसा चलने दिया, लेकिन अब इनको अर्ज महसूस हो रही है कि इनकी लाइफ में भी कोई पार्टनर होना चाहिए। ओके हो सकता है देखने में काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं, बहुत प्यारे इंसान हो सकते हैं, यस जिनको देख कर के आप इनकी इनोसेंस पे फिदा हो जाएं, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन इनका फेस, इनकी बातचीत, इनका दिल बहुत इनोसेंट होगा एंड ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी इनके अंदर। ओके यस बट माई गॉड यू कैन सी दिस कार्ड, यस थंडर बोल्ट। देखिए इनोसेंट बहुत हैं, अच्छे बहुत हैं, सारी क्वालिटीज़ हैं, बट जब इनका गुस्सा आता होगा तो तांडव नृत्य होता होगा। पक्की बात है भोलेनाथ के भक्त हो सकते हैं, क्योंकि मुझे इनके ट्रेड्स बिल्कुल भोलेनाथ के जैसे लग रहे हैं कि जैसे जब शख्स सीधे साधे हैं, चुपचाप हैं तो वेरी गुड, लेकिन जब गुस्सा आता है तो फिर खैरियत नहीं होती है किसी की। ओके लेकिन गुस्सा मैंने बताया ना कि जब इनजस्टिस होता होगा, इनको इनजस्टिस बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके तो हो सकता है कि इनकी बर्थडे 11 को हो सकती है। ओके 8 नंबर अगस्त इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यस अक्टूबर का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है,
यस, तो ये जब गुस्साते होंगे तो फिर सब लोगों की शामती आती होगी, लेकिन हाँ गुस्साते तभी होंगे जब कोई किसी के साथ गलत करता होगा, या तो आपके साथ कोई कुछ गलत करेगा तो ये बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से गुस्साने वाले हैं, या इनके साथ, ओके। अदरवाइज़ इनको गुस्सा नहीं आता होगा, बिल्कुल भोलेनाथ की तरह शांत बैठे रहते होंगे। लेकिन वही चीज़ है कि कोई अगर मतलब कोई सीधा है, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप उसको कुछ भी कर लें। तो ये वैसे किंग ऑफ कप्स होंगे, बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे। दूसरी चीज़ एक मैं और बता दूं आपको कि अगर इन्होंने आपको किसी और के साथ बात करते देख लिया, किसी मतलब शक्की नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये है कि आपकी सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे। इसका चक्कर ये है कि या तो इनको लगेगा कि आप बहुत इनोसेंट हैं, या तो ये बहुत इनोसेंट हैं, ओके। एंड इनको ये पता है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, मतलब ये प्रोवाइडर हैं, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इनके साथ जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप लोग फीमेल हैं एंड आपसे कोई कुछ बोल देता है तो ये चुप रह जाएं, फिर उसकी खैरियत नहीं है। लेकिन ये आपसे भी लॉयल्टी ही डिमांड करेंगे। ये चाहेंगे कि अगर ये आपके लिए लॉयल हैं तो आप भी इनके लिए लॉयल ही रहें, ओके। यस, तो बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि कब तक आएंगे। तो इसके लिए मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के कब तक आने के चांसेस हैं। सिंगल्स की लाइफ में पार्टनर की एंट्री कब तक होगी यूनिवर्स। 5, देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 वीक्स आप मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये पेन में हैं, डिप्रेशन में हैं, या तो अकेले हैं, या तो इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई ट्रू पार्टनर नहीं है, या तो इनको किसी ने डिच किया है, या किसी मैरिज से निकल के आए हैं, या इनका लव पर से विश्वास उठ गया है। तो ये 5 हफ्ते आप मान के चलिए कि इनकी हीलिंग चलने वाली है। एंड जब ये अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूल का कार्ड आ गया है, मतलब ये बढ़ जाएंगे रिस्क लेने के दम पर, ओके। इनको लगेगा कि अब ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, तभी आपकी लाइफ में आएंगे, ओके। एंड आपके साथ कनेक्शन बनेगा इनका बहुत ज़्यादा लवी डवी, ओके। तो 5 वीक्स तक आपको वेट करना पड़ेगा, ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।